है, मैं हूं आपके साथ मीरा। बलौदाबाजार हिंसा के मामले में निलंबित तत्कालीन कलेक्टर और एसएसपी को बहाल कर दिया गया है। विभागीय जांच रिपोर्ट में दोनों ही अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई है। आपको पता होगा कि बिलासपुर राजस्व मंडल में सचिव का पद कुछ समय से खाली था, जिस पर कुमार लाल चौहान की पदस्थापना आदेश छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया है। आपको पता होगा कि गत वर्ष जून महीने में बलौदाबाजार अग्निकांड में तत्कालीन कलेक्टर कुमार लाल चौहान जिला बलौदाबाजार को निलंबित कर दिया गया था। निलंबन आदेश 13/6/2024 को जारी किया गया था। अब श्री चौहान का निलंबन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा समाप्त करते हुए 16/1/2025 को उन्हें अपर संभागीय आयुक्त बिलासपुर संभाग के पद पर पदस्थ करते हुए अतिरिक्त प्रभार के रूप में सचिव राजस्व मंडल बिलासपुर का प्रभार सौंपा गया है। उक्त आदेश का पालन करते हुए कुमार लाल चौहान के द्वारा दिनांक 20/1/2025 को राजस्व मंडल बिलासपुर में ज्वाइन कर लिया गया है। हम आपको बता दें कि कल एक समाचार में कपोल कल्पित खबर का प्रकाशन किया गया था कि एक निलंबित आईएएस की पदस्थापना आदेश अभी जारी हुआ ही नहीं है और वो अधिकारी अपनी अनुमानित विभाग प्राप्ति की आशा में निलंबन से बहाली के पूर्व संबंधित कार्यालय में लग्जरी कार हेतु दबाव बना रहे हैं। ऐसे समाचार अपनी गंभीरता की प्रकृति को दर्शाते हैं, साथ ही समाचार की विश्वसनीयता को कहीं न कहीं प्रभावित भी करते हैं। सार्थक और सत्यता की पड़ताल किए बिना आधी अधूरी अपुष्ट जानकारी वाले समाचार भ्रामकता की श्रेणी में ही आते हैं। साथ ही संबंधित की छवि को प्रभावित करने का प्रयास जैसा प्रतीत होता है। बेहतर होगा कलमवीर बनने के पूर्व सत्यवीर भी बना जाए। सत्यता से परे समाचार छापकर किसी भी अधिकारी की छवि को प्रभावित करने का प्रयास करना योग्य लेखनी की श्रेणी में कदापि नहीं आता। ये भी उल्लेखनीय है कि राजस्व मंडल के पास एक भी शासकीय वाहन नहीं है। जितने भी वाहन वर्तमान में उपलब्ध हैं, वो सब किराए पर लिए गए हैं। वहां मात्र 2 ही वाहन चल रहे हैं। वो दोनों ही वाहन राजस्व मंडल अध्यक्ष के पास है। राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज ने राजस्व मंडल कार्यालय से वाहन के संबंध में दूरभाष पर जानकारी ली तो उक्त 2 वाहनों के संबंधित जानकारी मिली। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि यहाँ गाड़ी ही नहीं है तो देने और मांगने का दबाव बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसके साथ ही शासन की एक गंभीर चूक भी सामने आई, जिस पर यह कहा जा सकता है कि मंत्रालय में बैठे अधिकारियों की लापरवाही ही है। जो पद राजस्व मंडल में है ही नहीं, उस पद के लिए भी पदस्थापना संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है, जिनके पालन में संबंधित द्वारा जब अपनी ज्वाइनिंग देने राजस्व मंडल कार्यालय गए तो उन्हें बताया गया कि ये पद राजस्व मंडल में है ही नहीं। इस तरह की गलती ऊपर मंत्रालय में बैठे अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। क्या इससे सुशासन के विष्णुदेव साय सरकार की किरकिरी या बदनामी नहीं हो रही है? इस बात पर तत्काल ध्यान देते हुए ऐसे अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गलती की पुनरावृत्ति ना हो। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।